हेलो एवरीवन, वेलकम टू पॉलिटिक्स विद कुंदन। आज हम जिस टॉपिक को लेकर बात करेंगे उसका विषय है संसदीय सरकार और अध्यक्षात्मक सरकार में अंतर। हम सभी जानते हैं लोकतंत्र में सरकार के दो रूप पाए जाते हैं। पहला रूप है संसदीय सरकार, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, और दूसरा जो रूप होता है अध्यक्षात्मक सरकार, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। दोनों ही लोकतंत्र के रूप में, किंतु फिर भी दोनों में कुछ अंतर है। क्या अंतर है, आइए हम उन पर बात करते हैं। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में जो पहला अंतर है, जो बेसिक डिफरेंस है, वह है कार्यपालिका और विधानपालिका में संबंधों को लेकर। आपको मैं बता दूं, लोकतंत्र के तीन प्रमुख अंग होते हैं: विधानपालिका, लेजिस्लेचर; कार्यपालिका, एग्जीक्यूटिव; और न्यायपालिका, जुडिशियरी। कार्यपालिका और विधान पालिका में संबंधों को लेकर जो अंतर है, यदि हम संसदीय सरकार की बात करें तो संसदीय शासन हम उसे कहते हैं जब कार्यपालिका और विधान पालिका में आपस में घनिष्ठ संबंध हो और वे अंतर संबंधित हों। जबकि अध्यक्षात्मक सरकार में शक्तियों के पृथक्करण का सिद्धांत होता है। लोकतंत्र के तीनों अंग, विधानपालिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, तीनों में शक्तियों का पृथक्करण होता है और आपस में उनका कोई संबंध नहीं होता है। दूसरा अंतर आता है कार्यपालिकाएं कितनी होती हैं। यदि हम संसदीय सरकार की बात करें तो यहां दो कार्यपालिकाएं क्रियाशील हैं। एक नाम मात्र की कार्यपालिका, नॉमिनल एग्जीक्यूटिव, और दूसरा रियल एग्जीक्यूटिव, वास्तविक कार्यपालिका। जबकि अध्यक्षात्मक सरकार में सिर्फ एक ही कार्यपालिका होती है जिसे हम रियल एग्जीक्यूटिव कहते हैं। अब बात कीजिए संसदीय स्वरूप में, आप हमारे देश की ही बात कर लीजिए। हमारे यहाँ पर संसदीय शासन है भारत में, तो हमारे यहाँ दो कार्यपालिकाएं हैं। नाम मात्र की कार्यपालिका संवैधानिक प्रमुख में है जो कि राष्ट्रपति हैं, और वास्तविक कार्यपालिका का जो रूप है मंत्री परिषद है। मंत्री परिषद का प्रमुख प्रधानमंत्री होते हैं। राष्ट्रपति जो संवैधानिक प्रमुख हैं, वे शक्तियों का प्रयोग प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद के परामर्श से करते हैं। जबकि अध्यक्षात्मक सरकार में ऐसा नहीं होता है। अध्यक्षात्मक सरकार का विश्व में जो सर्वोत्तम उदाहरण देखने को मिलता है वह अमेरिका में है। वहां पर राष्ट्रपति जो है वे कार्यपालिका के प्रमुख होते हैं और वास्तविक रूप में संवैधानिक प्रमुख है, और शक्तियों का वास्तविक प्रयोग राष्ट्रपति ही करते हैं। तीसरा प्रमुख अंतर आ जाता है कार्यकाल को लेकर। संसदीय सरकार में जो कार्यपालिका का संसदीय सरकार में कार्यपालिका का जो कार्यकाल है वह अनिश्चित होता है, जबकि अध्यक्षात्मक सरकार में कार्यपालिका का जो कार्यकाल है वह निश्चित रहता है। अमेरिका का ही आप उदाहरण दे लीजिए, वहाँ हम 200 साल से भी ज़्यादा का वहाँ का जो डेमोक्रेसी की जो हिस्ट्री है, इतिहास है, तो 4 वर्ष से पूर्व वहाँ कभी भी चुनाव नहीं हुए हैं। महाभियोग के लिए जो है जो कि एक जटिल प्रक्रिया है, तो उसके द्वारा जो है कार्यपालिका को हटाया जा सकता है, राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। जैक्सन और क्लिंटन, दो राष्ट्रपति जो है अमेरिकन इतिहास में जो है हमें देखने को मिलते हैं, जिनके विरुद्ध महाभियोग लाया गया था, किंतु वह जो है पारित नहीं हो पाया। तो जबकि अध्यक्ष जो हमारा संसदीय प्रणाली है, वहाँ समय से पूर्व भी यदि जो प्रतिनिधि सदन है वहाँ अगर उनका विश्वास मत नहीं रहता है तो सरकार को त्यागपत्र देना पड़ता है। हमारे देश में लोकसभा में यदि सरकार के पास बहुमत नहीं होगा तो सरकार को त्यागपत्र देना पड़ता है। अगला जो इनमें डिफरेंस की हम बात करें, सदस्यों को लेकर के आता है, जो अंतर आता है संसदीय शासन में, जो हमारा पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, वहाँ
जो सदस्य हैं कार्यपालिका के, उन्हें जो है विधान पालिका का सदस्य होना अनिवार्य होता है। कहने का मतलब है हमारा प्राइम मिनिस्टर है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं, उनका जो है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होना ज़रूरी है। जबकि जो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, जो अध्यक्षात्मक शासन है, सरकार है, वहाँ जो संवैधानिक प्रमुख है और जो उसका मंत्रिपरिषद है, उनका प्रतिनिधि सदन का या सीनेट का, अमेरिकन संदर्भ में अगर हम बात करें, सदस्य होना अनिवार्य नहीं है। यह राष्ट्रपति के ऊपर निर्भर करता है कि वे जो है अपना जो मंत्रिपरिषद है उसका गठन किस तरह से करते हैं। तो आई होप आप सबको जो है ज़रूर हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा, और हमने जो आज बात की संसदीय शासन की, अध्यक्षात्मक शासन की, और उनके बीच में जो राजनीति विज्ञान से संबंधित वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। पॉलिटिक्स विद कुंदन। थैंक यू वेरी मच।